इस वीडियो में द मेकिंग ऑफ ग्लोबल अवार्ड के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर्स हम करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 2 मार्क 1 मार्क वाले किए हैं और जो पिछले हमारे चैप्टर हैं जैसे कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, इसकी पूरी एकदम सीरीज बनाई है। एमसीक्यू 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क्स सबके, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी भी है, एम मैप की भी वीडियोज़ आ गई हैं और इस वीडियो में हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये हमारा आई थिंक पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स गो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, वट वर द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन वीवर्स एट द अर्ली 19th सेंचुरी में वीवर्स की क्या प्रॉब्लम थी। तो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शॉर्टअप, ठीक है, कॉटन शॉर्टअप। तो क्या था, रॉ मटेरियल की कमी आ गई थी क्योंकि इंडिया ही है मेन प्रोड्यूसिंग कॉटन का, और वीवर्स जो इंडिया के हैं वो स्टार्व कर रहे थे क्योंकि उन्हें सप्लाई नहीं मिल रही थी। जो सप्लाई मिल रही थी कॉटन की वो हाई रेट में थी, हाई प्राइस में थी। क्लैशेस विद गुमास्तास, गुमास्तास तो पहले जो थे वो थे सप्लाई मर्चेंट्स, ठीक है, जिन जो उनका साथ देते थे। तो मेन क्या होता था, यहाँ पे हमारे वीवर्स काम कर रहे होते थे, सप्लाई मर्चेंट्स आते थे, ठीक है। सप्लाई मर्चेंट्स जो है वो एक बुकर को देते थे, बुकर जो है वो बाद में शिफ्ट दे देते थे, मतलब शॉपकीपर दे देते थे। तो जो हमारे वीवर जो है वो सप्लाई मर्चेंट के साथ में दोस्ती वगैरह रखते थे, बार्गेनिंग चलती थी। पर उनके गुमास्ता के साथ नहीं होता था क्योंकि गुमास्ता जो है वो एरोगेंटली एक्ट करते थे और डीले वर्क के लिए उन्हें पनिश भी करते थे। तो ऑब्वियसली गुमास्ता के साथ वीवर्स लड़ेंगे। एडवांस का सिस्टम ये था कि वो व्यूवर्स को एडवांस में पैसे दे देते थे और फिर अगर वो डीले कर देते थे, कुछ भी कर देते थे, या फिर अगर वो फेल हो जाते थे देने के लिए, तो वो अपने स्मॉल प्लॉट्स जो हैं, ठीक है, वो उनसे छीन लिए जाते थे जो उनके पास है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पिक्चर इंडिकेट ऑन द फेमस बुक ऑफ द डॉन ऑफ द सेंचुरी। तो हमारी जो बुक है उसके अंदर ये साफ साफ डॉन ऑफ द सेंचुरी वाली एक पिक्चर है, वो क्या इंडिकेट कर रही है। तो देयर इज़ एन एंगल ऑफ प्रोग्रेस बियरिंग द फ्लैग ऑफ द न्यू सेंचुरी, ठीक है, एंड इज जेंटली पर्ड ऑन अ व्हील विद द विंग्स, सिंबलाइजिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइट जो है वो फ्यूचर के लिए हो रही है, ठीक है। फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड आर और द साइन ऑफ द प्रोग्रेस, रेलवे, कैमरा, मशीन्स, ये सब चीज़ों के अंदर जब टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। वाई वर द विक्टोरियन इंडस्ट्रियलीज नॉट इंटरेस्टेड टू इंट्रोड्यूस मशीन इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के अंदर विक्टोरियंस जो है वो मशीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे। तो इन विक्टोरियन बेटे देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, तो उनके पास ह्यूमन लेबर की कमी नहीं थी, ठीक है। तो उन्हें ह्यूमन लेबर मिल जाती थी और मेन उसका क्या था कि वो लो कॉस्ट में उन्हें मिल जाती थी, ठीक है। जो न्यू टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती थी मर्चेंट के हिसाब से देखा जाए तो। मशीन जो है वो टूट भी सकती हैं, रिपेयर अगर कराना चाहे वो भी कॉस्टली रिपेयर होती है, और अगर सबसे पहले ख़रीदनी भी है तब भी बहुत पैसा चाहिए उसके लिए। दे वर नॉट इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर। और वैसे भी उनका मेन क्या था कि उन्हें सीजनल लेबर चाहिए होती थी, सीजनल वर्क करते थे तो उसने सीजनल लेबर चाहिए। तो सीजनल अगर हुआ तो मशीन तो उसे संभाल के रखनी पड़ेगी ना सीजनल लेबर के हिसाब से। ऑल द वेजेस इंक्रीज समवट इन द 19th सेंचुरी में वेजेस इंक्रीज हो गए थे, येट दे कुड नॉट इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। फिर भी वेजेस इंक्रीज करने के बाद भी वो वेलफेयर नहीं बता पाए वर्कर की। हाँ, तो देखो ये बात ठीक है क्योंकि अगर देखो, अगर हर क्योंकि प्राइस बढ़ गए थे, ठीक है। एक गुड्स जो है हमारे नॉर्मल गुड्स जो हैं उनके प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वेजेस जितनी भी बढ़ी थी उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। सपोज़ उन्हें वेजेस मिल रही है 150, ठीक है, और अगर एक सामान खरीदने के लिए जो पहले उन्हें 20 का मिलता था वही 100 रुपये का मिल रहा है। तो अब सोचो, एक रोटी अगर 100 रुपये की मिल रही है तो 150 वेज का क्या उखाड़ लेंगे, ठीक है। इवन प्राइसेस लो चलते द सेम वेजेस कुड नॉट बाय फ्यूअर थिंग्स, ठीक है। द इनकम ऑफ वर्कर्स डिपेंडेड नॉट ऑन द वेज रेट लोन, व्हाट वाज द क्रिटिकल वाज द पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन द इंटरनेशनल मार्केट। के अंदर इंडियन टेक्सटाइल की क्या पोजीशन थी मशीन से पहले जब वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी इंडिया में। बहुत सारी कंट्रीज में फाइनल वेराइटीज़ आ गई थी, ठीक है। बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल वर कैरिड ऑन द कमलबैक वे ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटाइज। ऑल्सो वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू मेन प्री कॉलोनियल पार्ट्स, ठीक है। सूरत, ये सब सुल्तान, हुगली, फिजी, ये सब जगहों पे। तो मास्टर कौन सी ये पेड लेबर थी जो चेक करती थी, ठीक है। सुपरवाइजर्स होते थे वीवर्स के लिए। और इज हेल्प टू द इंडियन कंप्लीट टू एजॉर्ट मोनोपोली राइट टू ट्रेड।
Those weavers who took loans had the hand over the clothes they produced the कमासास। ठीक है, तो सबसे पहले तो कमासा जो है वो बहुत और एरोगेंटली एक्ट करते थे उनके साथ। ठीक है, why did the network of export and trade and textile controlled by the Indian merchants break down by the 1750s? तो क्या हो रहा था, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज गेंड पावर फर्स्ट दे एक्वायर्ड ट्रेडिंग कंसेशन। ठीक है, लोकल रूलर से वो ट्रेडिंग कंसेशन लेते थे, उसके अंदर डिक्लाइन होता था, फिर सूरत उगली के अंदर और एक्सपोर्ट ऑफ द ओल्ड फेल ड्रामेटिकली एंड लोकल बैंकर्स स्लोली वेंट बैकवर्ड। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का, वाई वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी कीन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया? तो कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी प्रूफ आफ्टर द 170s डिड नॉट इनिशियली कोज डिक्लाइन। तो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज जो हैं हमारी वो इतनी एक्सपैंड नहीं हुई थी, और फाइन इंडियन टेक्सटाइल्स वर इन द ग्रेट डिमांड। तो यूरोप के अंदर फाइन जो है, देखो एक तो हमारे थे नॉर्मल वाले, ठीक है, एक तो हमारे पास कोस्टल कुछ इस टाइप का नाम था। तो फाइन जो है वो हैंड लेबर से बनती थी, पहली बात थी कि वो महंगी होती थी, तो वो ज़्यादा डिमांड में थे लोग की, और कोस्टल जो है वो ज़्यादा डिमांड में नहीं थी क्योंकि महंगे लोग ज़्यादा ख़रीदते थे ना उस टाइम पे। ठीक है, पार्ट 2 में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।